सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह और सभी गुरुओं को नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। आज हमारे बीच निर्मल जी आई हैं। वेलकम वेलकम निर्मल जी। मैं आपका पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप में हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और आभार। तो आज निर्मल जी हमारे को पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाएंगी, तो हम उनके इस वैल्यूबल टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। तो आप म्यूजिक शेयर करेंगे या आप? मैं विदाउट म्यूजिक ही करूंगी। अगर आपको शेयर करना है तो बताइए, फिर नहीं, मैं। इट्स अप टू यू। यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको होस्ट बना देती हूँ, नहीं तो मुझे बीच में लोग यदि किसी का अनम्यूट हो गया तो म्यूट करने में इजी रहेगा। तो जैसे आप कहें। नहीं, नॉर्मली आई डोंट यूज म्यूजिक, बट अगर आपको चाहिए तो आप ठीक, ऐड कर सकते हैं नहीं बैक। नहीं, जैसे आप कराते हैं वैसे कराइए प्लीज। ओके, ओके, तो फाइन। तो इट्स ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मे आई बिगिन? हेलो, जी मैं शुरू कर सकती हूँ? जी 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 प्लीज। नमस्ते नमस्ते। सबको। मैं निर्मल देसाई। आज हम एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का ग्रुप सेशन करेंगे। मैं थोड़ा सा बिगनिंग में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप कैसे जा सकते हैं और उसके लिए क्या आपको किस तरीके से जाना है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। श्योर। शायद कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने कभी पहले ये सेशन ना किया हो, तो आई वुड लाइक टू टेल देम दैट पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन जो है ये एब्सोल्युटली सेफ सेशन है। आप अपने खुद के कंट्रोल में रहते हैं। ओके, आप कहीं भी जाते नहीं हैं, राइट? और आपको कहीं से भी वापस नहीं आना है। आप बिल्कुल यहीं पे रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे बिल्कुल। एक ही बात है कि जब आप सेशन शुरू करेंगे आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या देखना है। ओके, तो जब आपका इंटेंशन क्लियर होता है तो आपको क्लैरिटी आती है आपके इशू को रिलेटेड, और आप फिर एग्जैक्टली उसी लाइफ टाइम में जाएंगे जिससे आपका इशू रिलेटेड है। क्योंकि वैसे भी हमको एब्रप्टली किसी कोई भी लाइफ टाइम देखने की जरूरत नहीं होती है। हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सिर्फ हीलिंग के लिए करते हैं। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कर्मा, कर्म एंड द लॉ ऑफ गिव एंड टेक, तो उस वजह से हम ये मानते हैं कि जो भी आपने किया है पास्ट लाइव्स में उसका रिजल्ट या उसका फल आपको इस लाइफ टाइम में मिलता है। नाउ इट कुड बी समथिंग
कि आपने कुछ किया है और आपको उससे सीखना है। ओके, कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई पैटर्न हो जो आप थ्रू लाइफ टाइम्स रिपीट करते आए हो। ओके, और उसकी वजह से कोई ऐसी चीज अब इस लाइफ टाइम में आपके लाइफ में आई है कि जिसका हीलिंग हो पाना मुश्किल है, क्योंकि वो आपका हार्ड कर्म बन चुका है। मैं उसके लिए एग्जाम्पल अपना खुद का दूंगी। ओके, मेरा ये जो राइट शोल्डर है, इसमें मुझे 3rd ग्रेड मसल टेयर है, राइट। तो इसके लिए मैंने जब पास्ट लाइफ किया तो सेशंस किए मैंने खुद के, तो एक के बाद एक मैंने मेरे 3 सेशंस हुए। यस वंदना जी। एनी क्वेश्चंस? उनको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, मैं आपको होस्ट बना दिया। ओके, आप मेरे को ही चाहे हाँ रीहोस्ट कर दीजिए, जी, सो आप दैट ही आप बोलिए मैम, आई आपको, थिंक जी जी, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैं फिर सेशन पे फोकस कर सकती हूँ, है ना? हाँ नहीं, ठीक है, ठीक है। है ना, प्लीज, थैंक यू सो मच, आप थैंक मुझे होस्ट बना दीजिए। यू। ओके, एक मिनट। आप मेरे नाम को टैप कर दीजिए पार्टिसिपेंट्स में, हाँ जी, हाँ जी, ऑप्शन आ जाएगी, ऑप्शन हाँ आ जाएगी। हाँ, एक्चुअली आई एम नॉट वेरी यूज टू दिस ना, जूम। कोई और बात नहीं। She can unmute herself. जी हाँ, राइट, वंदना जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैडम प्लीज मुझे बताइए। मैं नहीं दिख रही थी ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ, मेरा यदि वीडियो कोई भी स्टार्ट प्रश्न, नहीं हो रहा है मैडम मेरा। हाँ जी, हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। अब मुझे वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा मैडम मेरा, सिर्फ थोड़ी पूछना था, बाकी सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। वीडियो स्टार्ट नहीं हो रहा है उसका। ओके ओके, उनका नहीं हो रहा है। ओहो। जी, और प्लीज रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन किसी का है तो प्लीज निर्मल जी को बात करने दीजिए। सेशन के बाद में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। परफेक्ट। थैंक यू। जी जी, निर्मल जी राइट, प्लीज। थैंक यू। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ पैटर्न्स रिपीट करते हैं। जैसे मेरा मैंने ये देखा कि 3 लाइफ टाइम्स में आई नेवर टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए मैंने कभी स्टैंड नहीं लिया। एंड इस लाइफ टाइम में अल्टीमेटली अप टू अ सर्टेन एज मेरे पास समय था कि आई कुड हैव टेकन अ स्टैंड एंड अपना पैटर्न चेंज कर पाती। पर इस लाइफ टाइम में भी मैंने सेम पैटर्न रिपीट किया और आई डेंट टेक अ स्टैंड, और ये मेरा मसल टेयर जो है, दिस हैज बिकम हार्ड कर्मा। तो ये कम होता है पर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, उल्टा वो 3rd ग्रेड मसल टेयर हो गया है। नो डाउट, डॉक्टर्स अभी भी बोलते हैं कि आप जो मूवमेंट्स करते हो वो कोई कर नहीं सकता, मेडिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट दैट पेन इज देयर एंड थोड़ी सी इमोबिलिटी है। ओके, तो ऐसा हो सकता है। तो सिर्फ हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि आपने कोई गलत काम किया है उसके वजह से, या आपसे कोई गलती हुई है उसके वजह से आपको लेसन सीखना है। कई बार आप पैटर्न्स रिपीट करते हैं, राइट? तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये फियर बिल्कुल भी मत रखिए कि पता नहीं मैंने क्या ही किया होगा। ओके, दूसरी बात, आप पॉजिटिव
एस्पेक्ट लेकर भी पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। जैसे आपको अगर लगता है कि आपकी कोई क्वालिटी है जो बहुत जेन्युइन है और आपके फैमिली में किसी में वो चीज नहीं है और आप में वो आई है, हो सकता है आप स्पिरिचुअली ज्यादा इंक्लाइंड हो, या आपकी और कोई जैसे आप पेंटिंग बहुत अच्छा करते हैं, कोई क्रिएटिविटी हो, कोई भी चीज हो सकती है कि जो आपको लगता है कि आप में बहुत अच्छी है। तो आप ये ये भी देख सकते हैं कि आप ये क्वालिटी आपकी कहाँ से लेके आए। या 2 मिनट के लिए, जैसे अगर आपको लगता है कि किसी बात पे आपको बहुत गुस्सा आता है या किसी इंसान का आपको बहुत गुस्सा आता है विदाउट रीजन, या कोई इंसान आपसे बहुत भले ही आप उनके साथ कितना भी अच्छा रहे, अच्छा रहने का मतलब कि आपके मन में उनके लिए कोई गुस्सा भी नहीं है। अच्छा रहने का मतलब ये नहीं होता कि आप सामने से आप बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं बट अंदर आपके उनके लिए गुस्सा है, क्योंकि अगर ऐसा है तो अनकॉन्शियसली आप वो एनर्जी उनको रेडिएट करते हैं और मल्टीपल टाइम्स वो फिर हमको वापस आती है। तो अगर थोड़ा आपको भी उनके लिए एंगर है तो फिर वो इट इज अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। बट अगर रिलेशनशिप इश्यूज भी हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, आप जो इशू चाहते हैं, या अगर आपको लगता है कि आपकी कोई क्वालिटी है आपको एनहांस करनी है, या कोई ऐसी चीज है जो आप कोशिश कर रहे हैं करने की पर वो हो नहीं पा रही है, तो क्या पास्ट लाइफ कर्म है जिसके वजह से वो बात नहीं हो पा रही है, या आप में वो आप डेवलप करना चाहते हैं और वो डेवलप नहीं हो पा रही है, वो भी इशू आप ले सकते हैं। ओके, तो अभी विद इन 2 मिनट्स आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या इशू लेना है। तब तक आंख बंद कर लीजिए विद अ स्माइल ऑन योर लिप्स। आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट। Ma'am, can I ask a question, please? श्योर मैम। Yeah. So, if there is something that I want to find out about my purpose of life, can I use this opportunity for that? Pardon, I didn't get you. I couldn't hear you, ma'am. If there is something that I want to find out about my purpose of life, मुझे पता है कि मुझ में क्या गुण है और मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किस डायरेक्शन में आगे मूव करूँ लाइफ में with these qualities. तो can I use this opportunity for that? This is basically going to be a past life regression session. तो लाइफ पर्पस का हम अलग सेशन लेते हैं। आई डोंट नो इफ यू विश, इफ यू फील दैट ये आपका अभी का जो लगता है आपको पर्पस है वो किसी पास्ट लाइफ से रिलेटेड होगा, तो आप उस पास्ट लाइफ में जाकर देख सकते हैं कि इस जो मुझे लगता है कि मेरा ये पर्पस है ये कौन से पास्ट लाइफ से रिलेटेड। Okay. ओके, तो यू कैन सी दैट, आप बिल्कुल वो देख सकते हैं। ठीक है। हम लोग नॉर्मली लाइफ पर्पस का सेशन, मैं जब मेरे मेडिटेशंस लेती हूँ उसमें हम लोग लेते हैं लाइफ पर्पस जानने का सेशन अलग लेते हैं, मीटिंग द मास्टर्स अलग लेते हैं। तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं उसमें भी, या आपके यहाँ अगर आपको करना है तो हम फिर से कर सकते हैं कभी भी। इट इज अ प्योरली डिफरेंट सेशन फिर कि जो Okay, हम so in that case, I will use some other scenario, like where I'm feeling stuck, maybe. That would be a better. Exactly. That would be better, ma'am. That would be better. Where you're Makes sense. feeling exactly. Where you're feeling stuck would be the best thing. And you know what I always believe is when we are in spirituality, it is not something that is only to be experienced. And sorry to say, it's not to inflate our egos. It is for our growth. It is for our development. है ना? एंड प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज हेल्प्स। तो वो हमारा ईगो भी बढ़ने नहीं देती है फिर, है ना? तो एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर इट मैम, एब्सोल्युटली यू कैन गो फॉर इट। Thank you. राइट, चलो। सो आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट द टाइम नाउ टू डिसाइड कि क्या करना है। इज इट ओके मैं इंग्लिश में लूं या मैं हिंदी में लूं, संतोष जी? हिंदी। जी, मिक्स ले लीजिए आप, हिंदी में थोड़ा ठीक से एक्सप्लेन हो जाएगा सबको,
और जहाँ यूज करना है आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं हिंदी में ही लेती हूँ। हिंदी, जी, मोस्टली हिंदी समझिए। मैं हिंदी में ही लेती हूँ, और फिर कुछ अगर इंग्लिश वर्ड्स बीच में आ गए तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, दैट वे नो प्रॉब्लम। आई एम वर्किंग ऑन माय हिंदी ऑल्सो। मैं काम ठीक। कर रही हूँ अपने हिंदी पर बहुत, बट कुछ वर्ड्स में शायद थोड़ा सा मेरे साथ प्लीज एडजस्ट कर लीजिए। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। थैंक यू सो मच। सो लेट अस बिगिन। आंखें बंद करेंगे विद अ स्माइल ऑन योर फेस। एक बहुत सुंदर जर्नी पे, यात्रा पे हम निकल रहे हैं, हमारे पिछले जन्म की यात्रा। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। वेरी गुड। शोल्डर्स रिलैक्स्ड। हमारा ध्यान बिल्कुल हमारी सांसों पर। कैसे सांस ले रहे हैं और कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कैसे सांस अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। आपका ध्यान पूरी तरह से अपनी नासिकाओं पर। वेरी गुड। नेचुरल नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। बिल्कुल सहज सांसें कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। जब भी आपका ध्यान आपकी सांसों से हटता है, अपना ध्यान फिर अपनी सांसों पे लाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपने शरीर में ऊर्जा की प्रवाह को महसूस करेंगे। डिवाइन हीलिंग एनर्जी आपके सर के ऊपर से आते हुए आपके पूरे सर को कवर करती है। आपका पूरा सर इस डिवाइन हीलिंग एनर्जी से कवर्ड। ये एनर्जी आपके सहस्त्र चक्र से एंटर करती है और आपको पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए आपके टेम्पल्स, माथा आपका, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका जबड़ा बिल्कुल रिलैक्स।
कंप्लीट रिलैक्सेशन फील करेंगे। आपका गला, आपकी गर्दन बिल्कुल रिलैक्स। हर मसल, हर बोन, हर नर्व, हर सेल पूरी तरह से रिलैक्स्ड है। जैसे ये एनर्जी आपके कंधों में और आपके हाथों में मूव करती है, आपके बाहों से होते हुए आपके दोनों हाथों में, दोनों पंजों में और हाथों की उंगलियों में जाते हुए बिल्कुल रिलैक्स दोनों हाथ, हाथों की हर उंगली में ये रिलैक्सेशन आप फील करेंगे। और हल्का और हल्कापन। धीरे धीरे ये एनर्जी आपके गर्दन से नीचे जाते हुए और आपके गले से नीचे आते हुए आपके पूरे शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए आप और ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं। हल्कापन महसूस करेंगे जैसे ये एनर्जी आपके थ्रू फ्लो करेगी, जैसे ये इस एनर्जी का प्रवाह आपके शरीर में जाएगा और गहराई में जाते हुए महसूस करेंगे आप अपने आप को। धीरे धीरे ये एनर्जी आपके सारे बोन्स, सारे मसल्स रिलैक्स करते हुए आपकी चेस्ट, आपका स्टमक, आपकी पूरी बैक पूरी तरह से रिलैक्स, पीठ के सारे मसल्स, आपकी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स्ड। धीरे धीरे ये एनर्जी नीचे जाते हुए आपके हिप्स से नीचे जाते हुए आपके दोनों पाँवों को, पैरों को, घुटनों को, आपके पाँव में जाते हुए आपके पाँव के उंगलियों में और पाँव के तलवों में जाते हुए पूरी तरह से बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं आप अब। जैसे ये एनर्जी फ्लो करती है आप और ज्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं। सर से लेकर पाँव तक पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं आप अब।
बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपने आप को निसर्ग की, नेचर की एक बहुत सुंदर जगह विजुलाइज करेंगे, इमेजिन करेंगे, देखेंगे, महसूस करेंगे। नेचर में जो भी आपको पसंद है, सृष्टि में जो भी आपको पसंद है, वो सब वहां पर है। पहाड़, पौधे, अलग अलग प्रकार के पक्षी, प्राणी, क्रिस्टल्स, छोटी छोटी पानी की स्ट्रीम्स, सुंदर फूल, बटरफ्लाईज, एक बिल्कुल सेफ जगह आपके लिए और उनके लिए भी। सृष्टि की सारी एनर्जीज एक एब्जॉर्ब करेंगे। आप जिस पे ध्यान देंगे वो एनर्जी आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे। हल्की ठंडी हवा, थोड़ी थोड़ी धूप, वंडरफुल। छोटे छोटे पक्षी और प्राणी, अपने अंदर के छोटे से बच्चे को बाहर निकलने दीजिए। यस, खेलिए, कूदिए, पानी में खेलिए, एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ, उनके साथ खेलिए। अगर आप उनको बुलाएंगे वो आपके साथ खेलने आ जाएंगे, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि जैसे आपके लिए ये जगह सेफ है, उनके लिए भी बिल्कुल सेफ है। यहाँ से आगे कोई डर नहीं है, सिर्फ सेफ्टी है, एनर्जी है और आप हैं। नेचर की सारी एनर्जीज लेते हुए क्रिस्टल पिरामिड्स की एनर्जी लेते हुए पूरी तरह से रिलैक्स्ड, बहुत खुश, filled with joy, आनंद से भरे हुए। धीरे धीरे आप बाहर की ओर आएंगे। कुछ कदम चलते ही
आपको एक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर गेट दिखेगा। वो गेट खोलकर आप बाहर निकलेंगे तो एक छोटा सा रास्ता दिखेगा, दोनों ओर पेड़ और एक छोटा सा सुंदर सा रास्ता। कुछ कदम चलते ही आपको पानी के बहने की आवाज आई। और थोड़ा आगे चलकर आप एक बहुत बड़ी नदी देखेंगे। उसी नदी के बहने की आवाज आप पहले सुन रहे थे। आप ये देख सकते हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं, या आप सिर्फ जान सकते हैं कि हाँ ये है। और उस नदी पर एक बहुत बड़ा लकड़ी का पुल है। बहुत पुराना मगर बहुत स्ट्रॉन्ग। उस पुल के स्टार्टिंग में जाकर जहां से पुल शुरू होता है वहां जाकर आप खड़े हो जाएंगे। सामने सिर्फ धुआं है, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, महसूस नहीं हो रहा है कि सामने क्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि सामने क्या है, सिर्फ धुआं है। ये है ब्रिज ऑफ टाइम। इस ब्रिज को क्रॉस करके जब आप इस ब्रिज के एंड पे पहुंचकर वहां से नीचे उतरेंगे, आप अपने इशू से रिलेटेड रूट कॉज लाइफ टाइम, जहां से आपके इशू की शुरुआत हुई है, उस सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम में पहुंचेंगे। मैं 10 से 1 तक काउंट करूंगी। 1 के काउंट पर आप ब्रिज के दूसरे छोर पर होंगे। ओके, 10, पीछे जाते हुए 9, पूरे विश्वास के साथ अपने आप पर 8, पूरे विश्वास के साथ इस प्रोसेस पर 7, 6, पूरे क्लैरिटी के साथ और फोकस के साथ 5, 4, 3, आप ऑलमोस्ट दूसरे छोर के बिल्कुल पास पहुंचने लगे हैं।
धीरे धीरे सामने का धुआं हटने लगा है और आपको धुंधला सा सामने का नजर आने लगा है, दिखने लगा है। 2, सामने सब कुछ बिल्कुल क्लियरली देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए, महसूस करते हुए। 1, आप वहां पर हैं। ब्रिज से नीचे उतरेंगे। अपने पैरों की ओर देखेंगे, अपने पैरों को फील करेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे, जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप मेल हैं या फीमेल हैं? आप इंसान हैं या आपका कोई एनिमल लाइफ टाइम है? कौन सा प्रहर है दिन का? सुबह, दोपहर, शाम या रात? जो भी आ रहा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है? जो भी महसूस हो रहा है, जो भी फील हो रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं आपको, जो भी विचार आ रहे हों, उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए, क्यों, कैसे, वो पूरी तरह से हटाकर जो सामने आ रहा है उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि आपने ये मोमेंट उस लाइफ टाइम का चूज किया है, उस लाइफ टाइम में एंटर करने के लिए। उसका मतलब इस समय में आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आसपास देखिए, कहाँ पर हैं आप, कौन है आपके साथ उस समय पर, उस समय पर आपके मन में क्या चल रहा है। उसी पीरियड में कुछ घंटे आगे जाते हुए, उसी लाइफ टाइम में मैं 3 से 1 तक काउंट करूंगी। 1 के काउंट पर आप
कुछ घंटे 2 से 3 घंटे आगे होंगे। 3, 2 एंड 1 आप वहां पर हैं। क्या देख रहे हैं आप? क्या महसूस कर रहे हैं? क्या समझ में आ रहा है आप? उसी लाइफ टाइम में कुछ महीने आगे जाते हुए किसी बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सिचुएशन में या इवेंट में, जहां आपको आपके इश्यू से रिलेटेड और ज्यादा समझ में आएगा, आप जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे या देखेंगे। कुछ महीने आगे जाते हुए, अबाउट 3 से 6 महीने आगे जाते हुए, उसी लाइफ टाइम में एक बहुत इम्पोर्टेंट सिचुएशन या इवेंट में 3, 2 and 1 you're there। जो भी फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट करेंगे। जो भी देख रहा है, जो भी समझ में आ रहा है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए पास में जाके देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से फील कीजिए, महसूस कीजिए, जानिए, ये जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आपका एक्सेप्टेंस आपके हीलिंग का सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप है। उसी लाइफ टाइम में
2 से 3 साल और आगे जाते हुए किसी बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट या सिचुएशन में जहां आप और ज्यादा जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे, 3 2 से 3 साल आगे जाते हुए उसी लाइफ टाइम में और ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए, महसूस करने के लिए और देखने के लिए। 2 and 1, आप वहां पर हैं। आसपास देखिए, आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है? क्या चल रहा है आपके मन में उस समय? क्या विचार हैं? क्या फीलिंग्स हैं आपके? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए। आपके फैमिली में आपके साथ कोई है? कौन कौन है आपके आसपास? उनकी आंखों में आप देखेंगे तो आपका सोल रिकग्निशन होगा। आप उनको इस जन्म में आपके कौन हैं वो पूरी तरह से समझ पाएंगे। जो भी पहला थॉट आता है, विचार आता है, जो भी सबसे पहले आप महसूस करते हैं, देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसको मानते हुए, कुछ समय 8 से 10 साल और आगे जाते हुए 3 से 1 तक काउंट करूंगी मैं। 1 के काउंट पर आप अप्रोक्सीमेटली 10 साल आगे होंगे उसी लाइफ टाइम में और ज्यादा जानने के लिए, समझने के लिए। 3, 2 and 1, you're there.
क्या उम्र है आपकी उस समय? क्या कर रहे हैं आप? कौन है आसपास? क्या समझ में आ रहा है आपको वो देखकर, महसूस करते हुए और जानते हुए और देखते? उसी लाइफ टाइम में आपके उस लाइफ के आखिरी दिनों में जाते हुए 3 से 1 तक काउंट करूंगी मैं। लास्ट डेज में जाते हुए उस लाइफ टाइम के आखिरी दिनों में जाते हुए 3, 2 एंड 1, you're there, आप वहां पर हैं। क्या उम्र है आपकी उस समय? आपकी हेल्थ कैसी है? कहाँ पर देख रहे हैं आप अपने आप को? कहाँ पर महसूस कर रहे हैं? आपके फैमिली में कौन कौन है और आपके आसपास कौन है इस समय?
बहुत कुछ समझ में आ रहा है अब आपको, बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अब उस जन्म के आखिरी दिन में जाते हुए, लास्ट डे ऑफ योर लाइफ इन दैट लाइफ टाइम, उस जन्म के आखिरी दिन में जाते हुए मैं 3 से 1 तक काउंट करूंगी। 1 के काउंट पर आप वहां होंगे। 3, 2 and 1, you're there। आप वहां पर हैं। क्या उम्र है आपकी? आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है? कौन है आसपास? आपके मन में क्या चल रहा है? उस पूरे लाइफ टाइम को लेकर, उस जन्म को लेकर आपकी क्या सोच है? कैसे बिताई है आपने ये पूरा जीवन? कैसे बिताया है आपने? आसपास में देखिए कौन कौन है आपके। क्या बात कर रहे हैं वो? क्या महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर? अब मैं 3 से 1 तक काउंट करूंगी। 1 के काउंट पर आप अपने शरीर को ऊपर से देखेंगे। 3, easily। 2, effortlessly। and 1, painlessly। आप ऊपर से देख रहे हैं। अपने शरीर को देखेंगे। शरीर के आसपास कौन है? क्या बात कर रहे हैं वो? क्या चल रहा है उनके मन में? आप सब कुछ समझ पाएंगे इस समय।
इस स्टेट में, सोल फॉर्म में, आपको सब कुछ समझ आएगा। उनके मन में क्या चल रहा है, उनके क्या इमोशंस हैं, क्या बात कर रहे हैं वो। हर जन्म आपको एक सीख देता है। हर लाइफ टाइम आपको एक लेसन देता है, एक बहुत महत्वपूर्ण लेसन। उस पूरे लाइफ टाइम को देखेंगे मूवी की तरह आप, और ये जानेंगे कि इस जन्म में जो आपने अभी देखा उसमें आपको क्या सीख मिली है। What is the lesson that you have learned in this lifetime that you are just out of? पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करते हो। ऊपर बहुत सारा लाइट दिखेंगे आप। आपके मास्टर्स, आपके स्पिरिचुअल टीचर्स आपके लिए वहां पर रुके हुए हैं। ऊपर लाइट में जाइए और आपके इशू से लेकर उनसे गाइडेंस लीजिए। वो मास्टर्स हैं जो जिन्होंने इस लाइफ टाइम में आपको गाइड किया है। वो मास्टर्स हैं जिन्होंने आपको बिटवीन लाइफ टाइम्स गाइड किया है। आपका जन्म लेने के पहले उस प्लेन में आपको उन्होंने गाइड किया है। आपके स्पिरिचुअल टीचर्स, उनको प्रणाम कीजिए। उनकी गाइडेंस के लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। और ध्यान से देखिए वो क्या कह रहे हैं आपको। आपको जो भी मैसेजेस आएंगे, मास्टर्स से मैसेजेस हमेशा थॉट फॉर्म में आते हैं। इस समय आपको जो भी विचार आ रहे हैं उनको उनका गाइडेंस समझकर पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए। पूरे विश्वास के साथ, पूरे समर्पण के साथ अपने मास्टर्स को। उनको धन्यवाद देते हुए हमारी वापस आने की यात्रा शुरू करते हुए मैं 1 से 10 तक काउंट करूंगी। 10 के काउंट पर आप कॉन्शियस अवेयरनेस में आएंगे। 1, कमिंग बैक,
2 बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी लेकर 3 पूरी तरह से रिलैक्स्ड। 4 बहुत कुछ जानते हुए। 5 बहुत कुछ समझते हुए। 6 7 अगली बार जब भी आप पास्ट लाइफ सेशन में जाएंगे, आप और गहरा जाएंगे और ज्यादा देखेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे। 8 धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिलाते हुए, बॉडी कॉन्शियसनेस में आते हुए 9 दोनों हाथ रब करेंगे, अपनी आंखों पे रखेंगे और धीरे धीरे 10 के काउंट पर आंखें खोलेंगे। 10 आंखें खोलेंगे धीरे धीरे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू निर्मल जी। बहुत पीछे कहीं चले गए थे, बहुत बहुत क्लियर नहीं हुआ, बट आई डिड समथिंग दुष्कर्मा, जो भी किसी, या तो मैं को रिलेट कर रही हूँ क्योंकि मैं ड्रीम डिकोडिंग में भी देखा था एक बैल को जो मेरा पीछा कर रहा है, और मुझे फिर डर भी लगा, पछतावा भी हुआ अभी ये आज की फीलिंग में, और बहुत पता ही नहीं चला कि कहाँ है और कहाँ पहुंच गए। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत अनुभूति रही। लेकिन मुझे लग रहा था और थोड़ी देर देखूं और बैठूं, कोई छोटी जगह है, कुछ पुराने गांव की तरह, और जैसे जैसे आप गाइड कर रहे थे तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। लेकिन क्लियर करना चाह रही थी मैं और भी, क्योंकि पहले भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बस एक ही मुझे ये उस समय भी ड्रीम में आया, बाकी सब चीज अब लग रहा था जैसे सुधर गई है, ठीक हो गई है। तो वो चीज क्लियर नहीं हुई पूरी, धीरे अभी धीरे भी बस। जी, रिपीट करेंगे ना सेशंस आप इसी को। थैंक यू। अच्छा, हाँ जी। तो आपको जैसे रिपीट करते जाएंगे आप सेशन, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और अगर आपका ये फर्स्ट सेशन है तो आगे के सेशंस में आपको और क्लैरिटी आएगी, बिल्कुल आएगी। एक बार गौरव जी के साथ किया था, लेकिन उस समय इतना नहीं फील हुआ था। तो इसी रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं या अलग सेशन होगा? नहीं, आप अगर कहें हम अलग सेशन भी ले सकते हैं, इस रिकॉर्डिंग से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए करिए फिर। थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच। यू।
और एक किसी को अगर कोई अनुभव के- क्वेश्चंस हो तो जी जी Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, Thank you. It was a nice season. थैंक यू सो मच। मैंने सिर्फ स्पेस होल्ड किया आपके लिए, जी, हम आपने अपना ही किया है, मैंने सिर्फ स्पेस होल्ड किया आपके लिए। मुझे तो अपने एक्सपीरियंस में हंसी आ रही थी कि मुझे कैसे विजन्स और कैसे थॉट्स और कैसी फीलिंग्स आ रही हैं, क्योंकि लाइक एक लाइफ टाइम में ना मैंने खुद को एज अ काऊ देखा, एक गाय के रूप में, ओके, जो मतलब एक बछड़ा है उसका, जो अभी अभी पैदा हुआ है, और उसके मन में बहुत प्यार है, बहुत ममता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेबी है, एंड उसके थन में दूध आ रहा है कि उसको बेबी को फीड करना है। लेकिन फिर जो मतलब उनके जो ओनर है, मतलब मेरा जो ओनर है, वो फिर पकड़ के मुझे एंड वो खींचता है, तो लाइक कि मैं कि ठीक है, तुमको भी दे रही हूँ ना, मेरे बेबी को तो पिलाने दो ना पहले। एंड देन मैं पता नहीं कहाँ बंधी हुई हूँ, लाइक मैं लाइक कि प्लीज आप मेरे को, मैं आपसे नफरत तो नहीं कर रही हूँ ना, आपके बच्चे को भी पिला रही हूँ, मेरे बच्चा भूखा है उसको भी तो देने दो ना, ऐसा क्यों। एंड उस चीज से मेरे को समझ में आया कि बचपन में मेरी मम्मी मेरे को कितना भी मार पीट ले, कुछ भी कर ले, मैं दूध नहीं पीती। मैं दूध पीऊँ तो मतलब मेरे को उल्टी आ जाए, एंड अभी भी मुझे थोड़ी लैक्टोज सेंसिटिविटी है, मुझे दूध की कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। लाइक जैसे आप घी बोलते हैं, क्योंकि मैं बेड रिडन हूँ, तो वो बोलते हैं ना कि आप कमजोर हो, आप घी पे खा लो। तो मेरे को ऐसा है कि, एंड मेरे को ये भी याद है कि मेरे जो और जहाँ मैं बंधी हुई हूँ, वहाँ कृष्णा की फोटो है। एंड मैं सोच रही हूँ, मतलब मेरी आत्मा भगवान को बोल रही है कि आप तो गोपाल है ना, फिर ये आपकी कैसी दुनिया है। मतलब मैं किसी से नफरत नहीं कर रही, मैं तो अच्छा सोच रही हूँ, बट ये देखो कितनी क्रुएलिटी है। एंड एक में मैंने देखा कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, एंड फूल लेके मंदिर में जा रही हूँ, लाइक एक मंदिर है, लेकिन पंडित जी मुझे जाने नहीं दे रहे कि बिकॉज मैं कोई छोटी जाति की हूँ, एंड वहां पे अलाउ नहीं है। एंड मेरा बहुत मन है कि मेरे को शिवलिंग को टच करना है, या मेरे को फूल चढ़ाने हैं। एंड देन वो पंडित जी मुझे डांट देते हैं, तो फिर ना मुझे गुस्सा आता है भगवान पे कि देखना, एक दिन तो ना आपको मंदिर से चोरी करके भाग जाऊंगी मैं। मैं सच्ची सोचती हूँ कि मैं वो मंदिर में चोरी करूंगी, एंड मैं देखती हूँ कि मैं मंदिर में गई, वहां से चोरी करके भाग रही हूँ, लेकिन मेरा ट्रक से टकरा के एक एक्सीडेंट हो जाता है, लाइक कुछ ऐसे घुटने के ऊपर चली जाती है ट्रक, या कुछ हो जाता है, पता नहीं, ऐसा कुछ तो भी दिख रहा था मुझे, लेकिन मुझे पेन फील नहीं हो रहा था, या डर फील नहीं हो रहा था, मेरे को लग रहा था ओके ये है, आई एक्सेप्ट, मतलब डर नहीं लगा। वो ऐसा, वो काऊ वाले के लिए थोड़ा बुरा लगा मुझे कि वो एक माँ की फीलिंग थी कि उससे उसका बच्चा अलग हो रहा है। पर तो अब आप धीरे धीरे आप देखिए आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस भी ठीक हो जाएगा। इसको आपको सिर्फ इस लाइफ टाइम में इंटीग्रेट करना है कि वो लाइफ टाइम था जब आप एनिमल मतलब आपके बछड़े को आपका दूध नहीं पिला पाए, तो वो आपको एक फीलिंग थी, उसमें से अब आपको इस लाइफ टाइम में उस बात को इंटीग्रेट करना है। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते जाएंगे ना, तो जी ये जी, चीज लैक्टोज इंटॉलरेंस या जो आप मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खा पाते हैं वो भी ठीक हो जाएगा आपका, ओके, थैंक यू एटलीस्ट मैम। रीजंस। यस यस यस। इस लाइफ में मैं बेड रिडन हूँ, तो शायद वो कुछ ऐसा है कि कुछ ब्लॉकेज है, मुझे सोसाइटी के लिए काफी ऐसा फील होता है कि डर लगता है, मैं बाहर जाना नहीं चाहती, या फिर कुछ ऐसा ऐसा है कि सोसाइटी औरतों को अच्छा ट्रीट नहीं करती है, लाइक बहुत क्रुएलिटी है, एंड मैं सिकुड़ गई हूँ, लाइक ऐसी एक फीलिंग आ रही थी। तो आई थिंक कि वो भी सॉल्व हो जाएगी धीरे धीरे। हो जाएगी सॉल्व। आप रिपीट कीजिए इस सेशन को, है ना, और आप जैसे रिपीट करते जाएंगे आपको पक्का सॉल्यूशंस मैं मिलेंगे। सेशन में आने के पहले काफी डर रही थी, मैंने कल बोला था, तो संतोष मैम ने मुझे बोला कि नहीं आप आइए, एंड
अब बिल्कुल। ठीक होगा तो मुझे तक मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी। बहुत बहुत स्ट्रेंथ लगती है ऑनेस्टली, फर्स्ट टाइम आपको पास्ट लाइफ में जाने के लिए। आई एम श्योर हम इतने बार कर चुके हैं इसलिए हमको उतना वो नहीं है, बट आई हैव सीन बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ आपको अपना पास्ट लाइफ देखने के लिए भी, क्योंकि वो तो बहुत ऐसा बड़े था, होते मुझे हैं। बहुत डीपली फील हुआ जो वो काऊ की तड़प थी है, वो बंधी हुई है, वो बचाना चाहती है लेकिन वो बचा भी नहीं पा रही है। तो वो काफी ऐसा डरावना सीन था। बट हम्म, मुझे एक फीलिंग ये भी आई कि एज अ काऊ मैंने जब मरी तो भी मेरे मन में रिग्रेट नहीं था कि ओके ठीक है, मतलब मैंने माफ कर दिया था कि वो अपने बच्चों को पालने के लिए कर रहा है, मेरे ओनर के लिए। मेरे मन में ये फीलिंग थी कि शायद उसको समझ नहीं है। एंड उसके बाद भी मेरी ऐसी एक, जब आपने बोला ना कि आप शरीर को ऊपर से देखिए, आपके आपके बॉडी को, तो देखिए मैं कितने बार जन्म लिया है, कितने बार मरी हूँ, लेकिन अभी भी मैं कुछ अलग हूँ ना, जो देख रही हूँ ये सब, जो विटनेस कर रही हूँ। तो एज अ विटनेस मैं कुछ अलग हूँ, जो कभी मतलब इतने बार मरने के बाद भी मेरा अस्तित्व है। तो अभी मुझे मेरी भक्ति पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने ही तो कितना भगवान को सुनाया था कि मुझे पास आने नहीं देते नहीं देते। एंड अगर अब मेरे को अपॉर्चुनिटी है तो मैं अपनी पूरी लाइफ भक्ति में अच्छी तरह से लगाऊं, और जितना भी सीख सकती हूँ यहाँ धरती से उतना सीखूं। ऐसी एक फीलिंग है। बिल्कुल ओके मैम। ओके। हल्दीराम के पास बिल्कुल बिल्कुल। बाहर पे और कोई शेयर करना चाहते हैं? सीता जी बात करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए। मैम मैंने मतलब इस तरह का जो एक सेशन पहले भी एक बार अटेंड किया था, तो जितना मैम मैंने उसमें देखा उतना ही मैम मैंने आज भी देखा, उससे आगे मैं बढ़ नहीं पा रही हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, अपने आप को पुशअप किया, बट नहीं हो पा रहा था। मैंने अपने आप को मैम एक बाहर, अब वो इंडिया था या बाहर था कुछ वो मैं डिफाइन नहीं कर पाई, लेकिन अपने आप को मैंने देखा एक वाइट सिल्वर कलर की साड़ी है, जैसे एक एडवोकेट, लेडीज एडवोकेट पहनती है, हाँ हाँ उस तरह का मैंने कुछ पहना हुआ है। हाँ और हाँ। पार्क के बेंच पे बैठी हूँ, बहुत बड़ा पार्क है, और बहुत सैड हूँ, कुछ सोच रही हूँ। और कभी फिर देख रही हूँ कि मैं ब्रिज पे जा रही हूँ, चल रही हूँ, मतलब अकेली हूँ। ओके। और मैंने अपने फिजिकल मतलब इशू के लिए जानना चाहा, पर मैम हो नहीं पाया। मैम मैं उस चीज को जानना चाहती हूँ, मुझे मतलब उसका समाधान चाहिए कि आप ऐसा क्यों है। आप एक बार पर्सनल वॉल पे कनेक्ट कीजिए, हो सकता है आपका ना, हमारा कई बार क्या होता है, हमारा ही फियर होता है जो हमको आगे जाने से ब्लॉक करता है, तो उस फियर को आपको ओवरकम करना है। अच्छा। हमारा ही डर होता है ना जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता। हो सकता है मैम, वो हो सकता है। पॉसिबिलिटी है, तो आप उस पे वर्क कीजिए। और इंटेंशन करके अगले बार जब आप ये रिकॉर्डिंग फिर सुनेंगे, फिर सेशन रिपीट करेंगे, तो एक इंटेंशन करके जाइए, ये सोच कर जाइए कि इस डर को मात करके, ओवरकम करके, मैं अपना इशू पूरी तरह से हील करके ही आऊंगी वापस अब इस सेशन में। अच्छा अच्छा। और अगर आपको और भी कुछ लगता है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम, मतलब जितना मैम जिस तरह से जो बैठ के सोच रही हूँ, तो ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत सैड हूँ और कुछ सोच रही हूँ। मतलब वो मैंने अपने आप को देखा कि वो जैसे एक लेडीज एडवोकेट पहनती हैं कि मतलब साड़ी ऊपर से ब्लैक कलर का, वो तो मतलब बहुत डीपली कुछ सोच रही हूँ, ओके। और उससे आगे बढ़ नहीं पाई। अपने आप को चलते हुए देख रही हूँ, बैठी हुई देख रही हूँ बेंच पे, इससे आगे हो नहीं पाया मेरे से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है ऐसा कई बार, तो अच्छे अच्छे थेरेपिस्ट के साथ भी ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ जी, बिल्कुल होता है। आपके समय पे डिपेंड करता है कि उस समय आपकी मेंटल स्टेट कैसी है, आपकी फिजिकल स्टेट कैसी है, आप थके हुए हैं क्या। अगर आप बहुत थके हुए होंगे
तो भी आपको क्लैरिटी नहीं आएगी फिर, है ना। अच्छा तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इसमें, आप फिक्र मत जी कीजिए, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए इन चीजों को लेकर। जी थैंक यू मैम। आगे थैंक यू। आगे जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। जी रिपीट थैंक यू मैम। करते रहेंगे सेशंस, और अगर आपको ऐसा लगता है कि रिपीट करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या है, तो आप बिल्कुल मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे उस चीज को। जी जी ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू निर्मल जी। थैंक कोई यू और भी बात करना चाहते हैं तो प्लीज बात करिए। जी रीता जी। थैंक यू मैम। मेडिटेशन तो अच्छे से हुआ, सब समझ भी रही थी, और मुझे कोई फियर भी नहीं था, बिल्कुल भी फियर नहीं था। लेकिन समहाउ जैसे आप काउंटिंग करते थे कि अब आर यू देयर, लेकिन मैं वहां से हिल भी नहीं पाई आगे जाने के लिए, मुझे नहीं मालूम क्यों। कई मतलब बार पास्ट लाइफ में चाह के भी जा नहीं पाई, और मुझे कोई डर नहीं था जाने का, कोई ऐसा बात नहीं थी। जो मैं एक चीज जानना चाहती थी पर मैं नहीं जा पाई। देखिए, दो तीन चीजें होती है कि हो सकता है कॉन्शियस फियर नहीं है, अनकॉन्शियस कोई फियर है, सबकॉन्शियस कोई फियर है जो आपको नहीं जाने दे रहा है ना। कॉन्शियस फियर शायद नहीं है, पॉसिबली, बट कोई तो ब्लॉक है, कोई तो फियर बेस्ड एनर्जी है जो आप, जिसके वजह से आप आगे नहीं जा पाए। हाँ, मतलब ऐसे जैसे कोई स्टकअप हो जाता है ना, आगे बढ़ ही नहीं पाई। और एग्जैक्टली। मतलब एज ऑफ प्रेजेंट मुझे लगता नहीं है मैं किसी चीज से डर रही हूँ, या मुझे पास्ट का कोई डर है, लेकिन चाहकर भी मैं वो जो स्टेप नहीं ले पा रही जो मैं चाहती हूँ लेना। मुझे भी लग रहा था कि शायद पास्ट PLRI में पता चलेगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया। नहीं, आपका ये पहली बार आपने हाँ, सेशन, फर्स्ट टाइम। आप रिपीट कीजिए रिकॉर्डिंग, है ना, और आप देखिए आपको फर्क महसूस होगा पक्का। क्योंकि क्या होता है ना, उतना डीप क्या होता है कि हमको एक सिंपल सा एग्जांपल, कि मुझे अगर 5 किलोमीटर चलने की आदत है, ओके, और अचानक मुझे कोई बोले कि आप 25 किलोमीटर का मैराथन रन कर लीजिए, कैसे होगा? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या हाँ कहना जी, चाहती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। तो कई बार ऐसा होता है कि उतना डीप जाने के लिए, और डीपर जाने के लिए, और आगे जाने के लिए हमको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और डीप जाने की प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो आप जैसे और मेडिटेट करते रहेंगे, और इस सेशन को रिपीट करेंगे ना, आपको, मेरे हिसाब से तो आपको रिजल्ट्स मिलने चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम। थैंक यू निर्मला जी। थैंक यू सो मच।